हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर। इसमें इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को ले लेंगे जो आपके मन में आ रहे हैं, जो कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके मन में जो जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो में उत्तर दे देंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की और कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीज़न है क्योंकि इस वीडियो के पहले मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, बहुत सारे वीडियोस के लिंक मुझे मिलते रहे, लेकिन तब तक मैंने वीडियो नहीं बनाया जब तक कि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। ऑनलाइन विद्याधन चैनल पर कभी भी फेक वीडियोस नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो माध्यम है, हमारा एक परिवार की तरह है। यहाँ पर हम आपको फेक न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। रीज़न है कि आपके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते। इसीलिए अगर हम बात करें यहाँ पर एनटीए यूजीसी एग्ज़ाम की डेट की, तो ये अब जून में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मैं अब कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया भी था और मैं ये कहता भी था कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, पर ये अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा। लॉकडाउन जब बढ़ा तो पहला जो लॉकडाउन था, इसके बाद दूसरा लॉकडाउन आया। अब 3 तारीख के बाद से फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो कि 17 मई तक जाएगा। और आपकी जो फॉर्म फिल होने हैं एनटीए यूजीसी नेट के, जो फॉर्म फिल होने हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उसको फिल करते हैं, जिसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया, वहां से आप फॉर्म फिल करते हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि 16 मई उसकी लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो कम से कम उस परीक्षा संस्था को, जो परीक्षा करवाती है, उसके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम होता है। इन 1.5 से 2 महीने के टाइम में वो बढ़िया से तैयारी कर लेता है और एग्जाम हो जाता है। और अब बात करते हैं कि जून में एग्जाम होगा या नहीं होगा। आपका जो डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 16 में, और एग्जाम की जो डेट उन्होंने बताई थी वो थी आपकी 15 टू 20 जून, 15 से 20 जून के बीच में एग्जाम की डेट बताई गई थी। लेकिन अब अगर बात करें, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका मुश्किल से 1 महीने का। और अगर बात करें ऑथेंटिक और न्यूज़ की, तो दूसरा रीज़न है एग्जाम ना होने का कि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 30 जून तक कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो वहाँ से नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने खुद ही अपने वक्तव्य में बोला था कि 30 जून तक कोई भी इस तरीके का क्राउड इकट्ठा नहीं होगा, किसी भी तरीके की एग्ज़ाम नहीं होगा, जनसभाएं नहीं की जा सकती। तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा यूपी है जिसमें 75 जिले आते हैं, तो एग्ज़ाम इसीलिए भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 17 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिल अभी तक नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जहाँ पर उनके पास इंटरनेट उनके घर में नहीं होता है, उनके पास लैपटॉप नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जाते हैं साइबर कैफे पर फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब क्या होगा, अब 17 मई तक वो नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन खुलेगा, तब कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम उनको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो 17 मई है वो जा सकता है आगे चल के 30 मई तक, या कह सकते हो कि 30 मई तक तो जाएगा 10-12 दिन का तो अंतराल नहीं आना चाहिए। 10-12 दिन का तो टाइम उनको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। जब इतना मिल रहा है तो इसका मतलब है अब उनके पास जो टाइम होना चाहिए एग्जाम के लिए, और जून जाना है, जो आदेश जारी हुआ था, आदेश एकदम से वापस तो हो नहीं जाता, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या गंभीर इस समय देश की है, उस स्थिति में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में जब तक कि जो ऑरेंज जोन है, जो रेड जोन है, जहाँ पर वहाँ पर भी एग्जाम होते हैं, तो उनको जब तक कि वो एकदम फ्री नहीं हो जाते, वहाँ पर एकदम कोई नया केस नहीं आता है, तब तक वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। तो वहाँ पे रहने वाले लोग एग्जाम कैसे देंगे, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे अपना फॉर्म फिल करेंगे, ये सारी समस्याएं लॉकडाउन में है। इसीलिए ये आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका अब एग्जाम जून में नहीं होगा। आपका एग्जाम अब कब हो सकता है, ये प्रश्न बनता है। अब ये जो एग्जाम होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका जुलाई लास्ट वीक से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो सकता है। जुलाई के लास्ट वीक से लेके
अगस्त के फर्स्ट वीक के दोनों के बीच में एग्जाम आपका हो सकता है और अगस्त के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ये कितने टाइम उनके पास देना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, क्योंकि इतने सारे सिस्टम चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो हर जगह से अपना उनको जो है व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज उनको व्यवस्थित करना होता है। तो ये बात होती है। इसके बाद आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद आपके पास जो टाइम मिला है उसका आपको यूटिलाइज करना होगा, उसका आपको सही तरीके से प्रयोग करना होगा, एग्जाम की तैयारी करनी होगी। अगर आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इसी बार एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात है, आपको मात्र 2 महीने का टाइम मिलता था, जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, आपने जो भी आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसको भरने के बाद आपके पास मात्र 2 महीने का टाइम होता था, लेकिन अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जिन लोगों ने जनवरी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी उनके पास कितना ज़्यादा टाइम रहा, वो अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं समय समय पे। और अगर उनको किसी भी वजह से अगर वो रेगुलरिटी नहीं रख पाए स्टडी में, तो अब वो रख लें, क्योंकि इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं आने वाला। और ये जो एग्ज़ाम है आपके सपनों को पूरा कर सकता है। अगर आप एनटीए यूजीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ से वैकेंसी समय समय पे आती रहती हैं। और अगर बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं और किस किस तरीके से हम उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आशा है कि ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।